जय माता जी की दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल निशा बाईसा में आपका स्वागत है। आज का दिन बड़ा ही पावन है क्योंकि आज हम शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन संतोषी माता की पूजा और व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। जो भक्त सच्चे मन से संतोषी माता का व्रत करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, माँ उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। तो अब हम सुनते हैं संतोषी माता की कथा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, संतोषी माता के व्रत में खटाई नहीं खाई जाती और इस दिन गुड़ और चने का प्रसाद का ही भोग लगाया जाता है माता को, और आप इसमें खटाई बिल्कुल नहीं खा सकते। अब करते हैं शुरू संतोषी माता की व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 बेटों को जूठा साफ कर 7वें पुत्र को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोले, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुम्हें जो खिलाती है। वह बोला, जब तक मैं अपनी आंखों से देख न लूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। पति ने कहा, हाँ। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया और 7 प्रकार के भोजन बने। भोजन में चूरमा के लड्डू भी बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर का दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी जूठी 5 थालियों में से लड्डू के टुकड़ों को उठाया, एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने पुकारा, उठ बेटा, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, अब तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल का जाना हो तो आज ही चला जा। बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ। ये कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। साहूकार ने बोला, रह जा लड़के ने बोला, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसने साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसने अपने किए का फल मिला। सेठ जी ने भी उसका काम देखकर 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझीदार बना दिया। परिश्रम करते करते वह 12 वर्ष में ही नगर का नामी सेठ बन गया। अपना सारा कारोबार छोड़कर साहूकार बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती सुनो। सास उसे दुख देने लगी। गृहस्थी का सारा काम करा, उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दी। इस बीच घर के रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी रख दी जाती और नारियल की खोपड़े में पानी। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जंगल से लकड़ी लेने जा रही थी। तब उसने रास्ते में बहुत सी स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। यह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपना इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धरता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन प्रसन्न होता है, शांति मिलती है, पुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र आवे, वह शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति होती है, घर में धन जमा, जायदाद का लाभ होता है तथा और भी जो मनोकामनाओं सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। वह पूछने लगी, व्रत कैसे किया जावे ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह कहने लगी बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी वह
हो सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तक। इसमें भी ज्यादा शक्ति और भक्त के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निहार रह कथा कहना सुनना, इसके ओम बीज कम नहीं टूटे। लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो जावे नियम पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे कारण हो तो माँ जल्दी ही अवश्य उनको अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने जाने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारियों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उनके लिए भोजन कराने, यथाशक्ति न देना। माता का नियम पूरा करना, ध्यान रखना उस दिन घर में कटाई कोई न खावे। यह सुनकर वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझे को बेचकर उन्होंने पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौट के लगी, विनती करने लगी, माँ मैं बहुत निपट हूँ, मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, बहुत दुखी हूँ। हे माता मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुँह चिकोड़ने लगी। इतनों दिनों में पैसा, इसमें क्या बड़ाई है। लड़का ताना देने लगी, अब तो काकी की चलेगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी, अब तो काकी के रुपया और पत्र आने लगे हैं, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर अतेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे तो पैसे से क्या, मुझे तो अपना सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्दी आएगा। यह कहकर सुन खुशी से बावली होकर वह घर जाकर काम करने लगी। संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में प्रकट होकर, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है, 5 दिन रही है यहाँ बोल माता, यह मुझे भी मालूम है, परंतु मैं कैसे जाऊं, मैं परदेश में बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, आप ही कोई राह दिखाओ कि वहाँ कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दंडवत कर और दुकान पर जा बैठ, और तेरे लेन दे तेरा धन सब बिक जाएगा। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर, दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल सब बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले ही दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने सब मित्र बंधुओं परिचितों से सपने की बात, माता द्वारा कही गई बात सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कहीं सपने भी सच्ची होते हैं। एक बुढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, तेरी बात मान, इस तरह साच या झूठ करने के बदले तू देवता ने जैसा कहा है वैसा कर, तेरा इसमें क्या जाता है। बुढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर भी घी का दीपक जलाकर दुकान का सारा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। सब काम निपटाकर अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेकर गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने बैठ गई है, तो उसका रोज का रुकने का स्थान जो ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहने लगी, पुत्री तेरा पति आ रहा है, तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझे बना ला, एक नदी के तट पर रख, दूसरा मेरे मंदिर में रख और तीसरा तेरे घर पे रख। पुत्री पति बोझा तीसरा अपने सिर पर रख। पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मुँह पैदा होगा, ये वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा पी कर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझा उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से
लगाना। लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आई है। संतोषी माता की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझे ले आई। एक नदी के तट पर रखा, दूसरा माता के मंदिर पर और तीसरा मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी के दे इच्छा हुई कि वह वहीं विश्राम करे और भोजन खा पीकर जाए। सूखी लकड़ी को अब वह विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पीकर गांव चलेगा। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ियों का गट्ठा लिए आती है। उसने गट्ठे को आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती है। लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आई है। सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को बिलाने हेतु कहती है, तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। पेट मीठा भात खा, कपड़े पहन, गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है। उसके हाथ में अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है और हो गया। उसकी माँ से पूछा, माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है। वह सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान लगाया। एक ही दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, सब सुखपूर्वक भोगने लगे। अगला शुक्रवार पति ने कहा, उसने पति से कहा, संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, बहुत अच्छा, उसी से करो मुझे। माता संतोषी माता के उद्यापन में पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका अध्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के ने बाजार जाकर पैसों की इमलीला खरीद कर खाई। ये देखकर बहू पे माता जी ने आरोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए और अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सह नहीं। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माँ तुमने ये क्या किया। हंसाकर अब क्यों रुलाने लगे। माँ बोली, पुत्री तुमने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भूल दी। वह बोली, माँ भूली तो नहीं कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसा भी कहीं भूल होती है। यह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। आप बताओ मेरे पति कैसे आएंगे। माँ बोली, मुझे तुम्हें क्षमा कर दिया, जा तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपने पति आया हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, फिर ठीक है करो। फिर वह जेठ के लड़कों भोजन को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखलाया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने आए बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। यह बोली, खटाई खाने को किसी को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न गई। माँ की कृपा से उसे 9 मास से चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके ही घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया और गुड़ और चने से सना मुख के ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिनाई थी। दहलीज में पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाती है, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी घर में मेरी माता आई है। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस तरह उससे सास क्रोध में भरकर बोली, अरे
राड इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, सो बच्चे को भी पटक दिया। इससे मैं माँ को प्रताप से वहाँ देखो वही लड़के ही लड़के नजर आने लगे। यह बोली, माँ जी जिसका मैं वध करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर सुन झट से सारे किवाड़ दरवाजे खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माँ हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, कपटी हैं, हमें माफ करो। विधि हम तुम्हारे वध की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा वध भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माँ बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो ये कथा सुने और पढ़े उनको सबका काम मनोरथ पूर्ण करना। जय संतोषी माता। आप सबको ये कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।